आज की जो पीसी है वो है 7 तारीख को मैरवा थाना अंतर्गत लोहार पट्टी में एक मर्डर का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक स्वर्ण व्यवसायी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के उद्भेदन के लिए, कांड के उद्भेदन के लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई थी, जिसमें कि थाना अध्यक्ष मैरवा संजीव, थाना अध्यक्ष दरौली विनोद और एसआईटी के प्रभारी उपेंद्र और भी बाकी लोग उसमें शामिल थे, जिन्होंने की टीम बना के इस कार्य के लिए अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधान में ये बात प्रकाश में आई है कि जो घटना का मूल कारण था वो लूट थी, और इस लूट की साजिश जो मृतक के अपने भतीजे हैं उसने अपने दोस्तों के साथ लूटने का प्लान किया था, और जब वो लूटने में विफल हो गए तो उन्होंने हत्या कर दी। इस घटना में जो मृतक के जो अपने भतीजे थे उसने लाइनर का काम किया, और बाकी के जो उनके साथी थे वो अंदर गए। घटना के पहले मृतक के भतीजे ने अपने साथियों को घर का रेकी भी करवाया, और जब वो मृतक को लूटने के प्रयास में जब लूटने में विफल होने लगे, आवाज़ आने लगी, तो उन्होंने उनकी हत्या चाकू से गोद के हत्या कर दी। तो इस केस में अभी तक के अनुसंधान में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि एक दरौली का रहने वाला है, एक मैरवा का ही रहने वाला है। आगे अनुसंधान जारी है, और जो हत्या के लिए जो प्रयुक्त चाकू जिससे घटना कारित की गई थी वो चाकू भी बरामद हो गई। हम लोग इसका वैज्ञानिक अनुसंधान जो जांच है वो कर रहे हैं। घटना का जो उद्भेदन हुआ है उसमें टीम को सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा लेना पड़ा, और उनके भी जो टेक्निकल जो अनुसंधान का जो मेथड है उसको यूज करते हुए इस घटना का उद्भेदन हुआ है। आपराधिक इतिहास सही लगा कुछ है क्या सर? नहीं, आपराधिक इतिहास तो अभी तक तो नहीं है। अभी जो हम लोग को अभी फिलहाल हम लोग और भी देख रहे हैं। घटना जो हुआ है वो एक सडन प्लान के रूप में था कि हो सकता है कि इनके एकाएक, बिकॉज जो मृतक के जो भतीजे हैं नशा के आदी थे और उनको पैसे की ज़रूरत थी, और उनके दोस्तों ने पैसे की मांग की कुछ हेल्प के लिए। उन लोगों ने जो मृतक के भतीजे ने अपने चाचा का ही नाम सजेस्ट किया लूटने के लिए, क्योंकि उनके बीच में आपसी विवाद भी है। जैसा कि आपको अभी तक पता ही होगा कि मृतक को अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो एक आपसी द्वेष तो था ही। और चूँकि ये भतीजा जो मृतक का भतीजा जो आर्यन जो है इसमें, और वो नशा का सेवन करता था और उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने ही प्लान किया। सर इन लोगों के पास से क्या कुछ बरामद हुआ? इन लोगों के पास तो कुछ नहीं बरामद हुआ। हम लोग को जो घटना में प्रयुक्त चाकू जिससे कि ब्लड के मार्क हैं वो मिला है, और जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लूटने का प्रयास में वो विफल हो गए थे, तत्पश्चात उनका मर्डर किया गया। सर ये भतीजा भी मारा है कि सिर्फ लाइनर का? भतीजा जो अभी तक अनुसंधान में वो उसका दुकान भी बगल में ही है, तो वो पहले से रेकी करवा के बगल में बैठ के जस्ट एज ए लाइनर का काम किया। घटना के उसने ही घर खुलवा के पहले अपने दोस्तों को दिखाया, क्योंकि घर का मेंबर था तो घर को खोलने में कोई, चूँकि ये 3 मंजिला मकान है, ग्राउंड फ्लोर पे शॉप है, फर्स्ट फ्लोर पे और सेकेंड फ्लोर पे मृतक का अपना कमरा था, उसके सबसे लास्ट वाले में मृतक की सिस्टर रहती थी। तो जो उनके भतीजे ने ही पहले रेकी करके दिखा दिया, सीढ़ी पे वही मारने का लूटने का प्रयास किया गया। जब वो विफल हुए तब उनको ऊपर के रूम में ले जाके मार के और उनको बंद करके घटना करने के पश्चात हम लोग फरार हुए। सर वो गिरफ्तार हुई है मृतक का भतीजा तो जी। सर इसमें ये तीनों बालिग हैं या इसमें कोई नाबालिग है? देखिए, अभी तक हम लोग को जो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट तो मिला नहीं है, इसका सत्यापन तो अभी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जहाँ पे हम लोग जाएंगे तो इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन देखने से तो कोई बालिग तो लग नहीं रहा है। इट मे बी द बॉर्डर लाइन दैट उसको तो जो डॉक्यूमेंट नहीं है तो
जो अभी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे डिस्क्रिप्शन में जाएगा।